हेलो गाइस, आइए स्टडी पाथवे में आप लोग का स्वागत है। जैसे जीडी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें वीडियो अपलोड किया था, एक दो वीडियो अपलोड किया था। आइए उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर 10 को कंटिन्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन को लेकर के। आइए इसको डील करेंगे, सिखाते हैं क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है कितना 3:1 यानी 3:1 दे दिया गया है। यदि इसका परिमाप 96 है, 96 यानी 96 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। ऐसे इसका बेसिक से डील करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इसका पहले फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आखिर आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया जाता है तो उसका परिमिति का फार्मूला क्या होता है। ऐसे आयत का परिमिति का फार्मूला होता है क्या, 2 × L + B होता है आयत की परिमिति। यही आयत की परिमिति इसका दे दिया कितना 96 दे दिया गया है। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करने से पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसमें रेशियो में दे दिएगा अनुपात। यहाँ से रेशियो कुछ मानना पड़ेगा। रेशियो को मान चलते, रेशियो कितना मान के चलते हैं, एक्स वाई कुछ भी मान के चलते हैं। तो लेट्स रेशियो इक्वल टू मान लेते हैं क्या, लेट्स रेशियो इक्वल टू मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। आगे इसको अप्लाई करते हैं तो लंबाई का रेशियो है कितना 3 है, तो लंबाई का जब 3 पुट करते हैं 3x 2 × 3x प्लस चौड़ाई कितना है 1 है, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि x इक्वल टू 96 दे दिया गया है। आप इसे डील कर सकते हैं। आइए शॉर्ट में से कैसे डील करें उसके बारे में समझते हैं। जैसे कहने का मतलब परिमाप कितना है 96 है, परिमाप दे दिया गया है, तो परिमाप हम भी निकाल करके तुलना करेंगे एक दूसरे से। किताब का परिमाप 96 है और हम लोग परिमाप निकालें उससे तुलना करेंगे। हम लोग परिमाप निकालते हैं तो कितना 3 और 1 यानी दोनों का ऐड यहाँ से ऐड होगा। 3 और 1 कितना 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 यहाँ परिमाप आ जाएगा हम लोग का। और पूछा है क्या, इनका लंबाई पूछा है, तो लंबाई कितना दे दिया गया है, लंबाई का दे दिया कितना 3, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार है। फिलहाल इसको काट पुट करते हैं तो 8 है कम 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 12 में 3 से मल्टीप्लाई की जाए तो कितना है 36 मीटर या सेंटीमीटर कुछ में दिया होगा। शायद इसमें यूनिट का वैल्यू नहीं दे, क्वेश्चन में मार्क किया है कि यूनिट क्या है। ऐसे 36 मीटर या सेंटीमीटर मान के चलिए, इसका आंसर 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ए बी और सी के पास 2, 5, 7 के रेशियो में कुछ अनुपात में कुछ रुपया है। यदि बी के पास ए से 90 रुपये अधिक है तो सी के पास कितना रुपया अधिक होगा। क्वेश्चन को जितना भी नहीं कैलकुलेशन करना चाहिए कि मतलब जो उतना डाटा दिया गया उतना नोट करके आप एग्जाम बनाइएगा। बस यहाँ से टारगेट जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आप टारगेट कीजिए। हाँ, अगर कैलकुलेशन रहेगा तो आप डाटा नोट कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन क्वेश्चन को देखते ही पकड़ में आता है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नोट फोट करने की जरूरत नहीं, बस ऊपर से हैंडल कीजिए। ए का रेशियो कितना फेंक रहा है 2 फेंक रहा है, बी का रेशियो 5 फेंक रहा है, सी का रेशियो 7 फेंक रहा है। और इन दोनों बी के पास ए से 90 रुपये अधिक है तो हम भी देखेंगे इसका रेशियो में कितना रुपये का अधिक है। बी के पास कितना बोला है, बी के पास ए से, यानी कि बी के पास ए से कितना रुपये अधिक है। यहाँ से देखेंगे रेशियो में कितना रुपये अधिक है, कितना रुपये अधिक है 3 रुपये का अधिक है। यहाँ से ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 5 है, इन यहाँ से रेशियो में कितना का अधिक है 3 रुपये का अधिक है। तो किताब का ऊपर 90 रुपये का, हम लोग के यहाँ 3 रुपये का। बाकी जो निकालना है बगल में तो गुना करना ही है। निकालना है क्या, सी के पास कितना रुपया है, सी के पास कितना परसेंट कितना रेशियो शो करा है 7 शो करा है, तो 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई के आंसर तैयार है। 3 तिरिक 9, 30 बार में और 7 21 210 रुपये सी के पास मिल गया है। आइए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में कर रहा है क्या, कुछ रिलेटेड यानी कि कुछ आम जीवन में जो घटना घटता है उसे रिलेटेड क्वेश्चन को डाल दिया गया है। जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक फार्म में कुछ बकरियां तथा कुछ मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 170 है तो उस फार्म में बकरियों की संख्या कितना है। यानी कहने का मतलब एक फार्म खोला गया, बकरी का और मोर का अलग अलग फार्म खोला गया। उसमें काउंट के हिसाब से अगर गिना गया तो सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 170 है। यानी टोटल मतलब कि एक फार्म में बकरी और मोर को मिला करके सिरों की संख्या 60 कर दिया गया है, उसको पैरों का जोड़ते हैं तो 170 कलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बकरियों की संख्या पूछा गया है। तो आइए इसमें बेसिक से डील करना चाहते हो, थोड़ा सा हिंट देते हैं कि बेसिक से आखिर कैसे डील होगा। फिर शॉर्ट ट्रिक पर आ जाएंगे, उतना बेसिक तो बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ बेसिक का हिंट दे देंगे कि हाँ बेसिक से ऐसे डील होता है। यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, यानी कि बकरी निकालना है तो मोर मानना पड़ेगा, बकरी निकालना है मतलब कुछ जो भी चीज़ निकालना है उसको कुछ मानना पड़ेगा। यानी कि बकरी को मान लेते हैं क्या एक से, अगर मान लेते हैं मोर को मान लेते हैं क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि इस यहाँ पर सिरों की संख्या कितना है टोटल 60 है, तो यहाँ पर बकरी और मोर मिला करके सिरों की संख्या 60 है, तो यहाँ बकरी को मान है x और मोर को मान है y। तो यहाँ से इक्वेशन डील होगा क्या, x + y = कितना 60 कर दिया गया है। कुछ और क्वेश्चन मार्क क्या किया है, और पैरों की संख्या दे दिया है कितना 170 दे दिया गया है। तो हम जानते हैं क्या बकरी में 4 पैर होता है, मोर में 2 पैर होता है। तो यहाँ से होगा एक बकरी में अगर 2 पैर, एक बकरी में अगर 4 पैर होगा
तो मतलब कि 20 बकरी में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ बकरी को मान लेते हैं संख्या x, तो x मल्टीप्लाई अगर 4 करते हैं तो खाली इसमें बकरी की संख्या, बकरी में पैरों की संख्या आ गया। और y बोला है कितना, y बोला मोर की संख्या अगर y मान है तो पैरों की संख्या इसमें होता है क्या, दुग होता है। तो इसमें हो जाएगा 2y की वैल्यू दे दिया है कितना, यानी कि 2y प्लस 4x का वैल्यू कितना है 170 शो कर रहा है। तो यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आइए इस इक्वेशन से अगर बचना चाहते हैं तो कुछ गजब का टेक्निक आपके सामने पेश करेंगे। क्या पेश करेंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ बकरियों की संख्या पूछ रहा है तो सबको मोर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मोर की संख्या पूछेगा तो सबको बकरी बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कर इसमें बकरी की संख्या पूछ रहा है तो सबको मोर बनाने की कोशिश कीजिए। टोटल सीट था कितना 160 था, टोटल सीट अगर मान करते हैं 160 है, सॉरी टोटल सीट अगर 60 है तो सबको अगर बकरी पूछा सबको मोर बनाइए। अब मोर में कितना पैर होता है फ्रेंड्स, मोर में होता है 2 पैर, तो 60 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पैरों की संख्या कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। यहाँ पर पैरों की संख्या कितना दे दिया गया है 170 दे दिया गया है। और पैरों में अंतर कितना का है फ्रेंड्स, पैरों में अंतर कितना का फ्रेंड्स 50 का अंतर है। और हम जानते हैं क्या, मुर्गी सॉरी बकरी और मोर में पैरों की संख्या कितना होता है 2 का होता है। और बस इसको काट कीजिए, आंसर आपके सामने तैयार है 25, यानी कि कितना बकरी की संख्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट में डील होता है। अगर बेसिस बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन को डील करना पड़ेगा। आप इक्वेशन को डील करके आपका आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर मैच नहीं होता आंसर तो कमेंट में बोल सकते हैं कि इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। हम कुछ दूसरा टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात करें, यानी कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात करें। यानी कि प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 2 3 ऐसे करते करते कहाँ जाता है 20 तक जाता है। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो औसत इक्वल टू बताए, औसत इक्वल टू होता है दोनों का गैपिंग सेम रहता है तो औसत इक्वल टू क्या होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अगर वीडियो को पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं वीडियो में। यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से डील करने की कोशिश कीजिए। इसको इधर डील कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत नीचे कट हो जा रहा है वीडियो को। तो अगर इसको डील करते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको डील करना है कहाँ पर, यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 1 है और लास्ट टर्म कितना है 20 है। और खास करके डिवाइड दिया फॉर्मूला से कितना 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड देने की कोशिश कीजिए। 20 और 21 होता है, 21 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 11.5 आंसर आ गया। यानी कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 11.5 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, यदि एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, दूसरी कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 क्लास में इसमें डिवाइड किया गया है। एक क्लास को अगर देखा जाए तो 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष हो किया है क्वेश्चन में, और दूसरी क्लास को अगर देखा जाए तो 25 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष हो किया है। और क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके क्या पूछ दिया है कि सभी छात्रों को अगर औसत आयु मिलाया जाए तो कितने वर्ष का औसत आयु प्राप्त होगा। अगर इसको बेसिक मेथड से डील करना चाहते थोड़ा सा हिंट देते हैं कि बेसिक मेथड से कैसे डील होगा। जैसे 20 छात्र की औसत आयु 10 वर्ष है तो 20 छात्रों की औसत आयु में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका यानी कि इसका योग निकल गया। और प्लस 25 छात्रों की औसत 12 वर्ष है और 25 में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका योग निकल गया। और टोटल पूछा है यानी सभी छात्रों की औसत आयु, टोटल योग ऊपर शो कर रहा है। और सभी छात्र टोटल छात्र कितना होंगे 20 छात्र यहाँ पर है और 25 छात्र यहाँ पर है। 20 20 40 40 से 45 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर इसका आंसर तैयार हो जाए बेसिक मेथड से। आइए इतने कैलकुलेशन से अगर बदलना चाहते हैं तो कुछ गजब का टेक्निक आपके सामने पेश करेंगे। क्या पेश करेंगे, जैसे इसको एवरेज में बेसिक चल रहा था, एवरेज बेसिक अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एवरेज का पूरा बेसिक वीडियो है और उसमें गजब का टेक्निक बताया गया है। बस इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस थोड़ा सा माइंड का स्टोरी के माध्यम से समझाया गया उसमें कि आखिर कैसे वो डील करेंगे। जैसे फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 20 छात्र को औसत आयु 10 वर्ष है, यानी कहने को इस ग्रुप के हिसाब से बताया गया है बेसिक वाला मेथड में। यानी कि 20 छात्रों को औसत आयु कितना है 10 वर्ष है यहाँ पर। और शो किया है कथी 25 छात्र की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है, यानी कि 25 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष नहीं है 12 वर्ष है। तो पूछा सब मिला करके यानी कि सबको औसत आयु कितना हो जाएगा। आज तक इसको ग्रुप के माध्यम से टारगेट कर सकते हैं या ये वाला ग्रुप को इसे मिला सकते हैं, ये वाला ग्रुप को इसे मिला सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो अगर नहीं समझ में आता है इस टाइप को तो आप मेरा जो एवरेज का बेसिक वीडियो चल रहा है उस वाला वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ग्रुप के माध्यम से बताया गया वहाँ पर कि एक अलग ग्रुप है, ए अलग ग्रुप है और अलग ग्रुप का बंदा का औसत है इतना, अलग ग्रुप का बंदा का औसत है कितना। तो पूछा सभी बंदा ग्रुप में अगर शामिल कर दिया तो औसत क्या हो जाएगा। फिलहाल इस ग्रुप के माध्यम से डील करना चाहते हैं तो या तो ये ग्रुप को इश्यू मिलाना चाहते हैं या तो ये ग्रुप को इश्यू मिलाइए, नहीं तो एक वाला ग्रुप को इश्यू मिलाइए। फिलहाल ए वाला ग्रुप मान लेते हैं, ए वाला बंदा को इश्यू मिलाने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें स्टोरी क्या होता है फ्रेंड, स्टोरी यही होता है कि जिसको जितना आना है 12 रुपये लेकर के आया, जिसको निकलना उतना रुपये लेकर के निकलेगा, यह स्टोरी होता है। बेसिक में ही बताया गया है। तो फिलहाल उससे डील करते हैं। तो इसमें रेशियोज में ऊपर वाला मान को कट किया जाता है, अगर नहीं भी कट करते हैं तो आराम से डील हो जाएगा। क्या ऊपर से कट करना चाहते हैं तो 5 को 20 होता है और 25 होता है। जहाँ 20 बंदा काम कर रहा था अब यहाँ पर 4 बंदा काम करेगा, जहाँ 25 बंदा काम कर रहा था काम करेगा 5 बंदा पर यहाँ पर काम करेगा। कहने का मतलब है कि 5 बंदा का रेशियो, 5 बंदा का औसत है 12 रुपया और 4 बंदा का औसत 10 रुपया है। यानी कह रहा है कि 5 बंदा मिलाकर के 4 बंदा मिलाकर टोटल औसत कितना पर होगा। यानी कहने का मतलब इस वाले ग्रुप को इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कि जिसको भी लेकर के आना है 12 रुपये लेकर के आएगा। यानी कि ये वाला ग्रुप अलग ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अलग ग्रुप है। ये वाला ग्रुप को इस वाले ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं तो जो भी रुपया लेकर के 12 रुपये लेकर के ग्रुप में शामिल होगा। अगला आदमी क्या 10 रुपये लेकर कर रहा है, यानी कि 2 रुपये कम लेकर कर रहा है। ऐसा ऐसा कितना आदमी आ रहा है, 4 आदमी आ रहा है। यानी कि इस ग्रुप में आने से कितना रुपये घाटा होगा, यानी कि 4 दूनी 8 रुपये घाटा होगा। 8 रुपये घाटा कौन सा आएगा, 5 और 9, यानी कि दोनों मतलब मिलकर जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर दिया, आपका आंसर तैयार है। फिलहाल इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, नाम मात्र कैलकुलेशन आप कॉपी पे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, कैलकुलेशन का टारगेट बनाएंगे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि एक गाँव की आबादी में 15% महिलाएँ हैं और पुरुषों की संख्या 272 है तो गांव की कुल आबादी कितनी होगी। कहने का मतलब कुल आबादी का मानना पड़े, जैसे गांव में अब कुल आबादी को 100 अगर मान करते हैं तो 100 में महिला भी होगी और पुरुष भी होगा। तो यहाँ पर कुल आबादी मानना पड़ेगा क्या, कुल आबादी इक्वल टू 100% अगर मानते हैं कुल आबादी का 100% है तो बोल रहा है कि 15% महिलाएँ हैं तो पुरुष कितना हो जाएगा परसेंट से, यानी कि पुरुष का वैल्यू हो जाएगा कितना, 15% महिलाएँ हैं तो पुरुष कितना हो जाएगा 85% पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर पुरुष कितना शो किया है 272 और हम लोग पुरुष को कितना लाए 85%, ऊपर शो किया उस किताब का 272, हम लोग लाए कितना 85 और कुल आबादी निकालना। कुल आबादी कितना मान 100 मान है, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, आपके सामने आंसर तैयार है। फिलहाल इसको 5 से कट करते हैं तो 20 25 100 होता है, 5 से इसको करते हैं 17 50 85 होता है। तो 17 कम 17 होता है और 17 छक्का 2 होता है यानी 112 होता है। 16 दूनी कितना होता है 32 यानी 320 होगा क्या कुल आबादी, यानी 320 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन को डाला गया है इसमें। जैसे कहने का मतलब सीता एक पेन को निश्चित संख्या यानी कि 7 रुपये में 8 की दर से खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब कोई सीता ना कोई लड़की थी, 7 रुपये में 8 को पेन खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, तो उसमें कितना रुपया प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना रुपया का नहीं कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ है। तो इसमें डिटेल में ही समझना है क्या कि जितना भी खरीदी उतना ही तो बेचना पड़ेगा, यानी कि इसका क्वांटिटी का मान हमेशा सेम रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डील किया जाता है। इसका बेसिक से अगर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बेसिक से अगर डील करना चाहते हैं तो आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि का, तो उसमें बेसिक पूरा डिटेल बता दिया जाएगा कि आखिर कैसे कैसे डील होता है। फिर इसको शॉर्ट में से अगर समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर सीपी यानी कि सीपी जो है 7 रुपया में कितना की दर से खरीदती है, 7 रुपये में 8 की दर से खरीदती है। यहाँ पर क्वांटिटी है यानी कि 7 रुपये में पैसा लगाई 8 की दर से खरीदी और बेचा क्या, यानी कि एसपी इक्वल टू बेचा कितना में 5 रुपये में कितना की दर से 6 की दर से वह बेचा है। तो ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए तो क्वांटिटी है 8 गो और बेचा 6 गो, तो कैसे पता चलेगा कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी को आपको सेम करना पड़ेगा। क्वांटिटी को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला को नीचे मल्टीप्लाई करें। फिलहाल इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाला मान में, और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 छः 48 होता है, यानी कि इसमें 8 छः 48 होता है। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर कि 6 सत्ते 42 होता है यहाँ पर, इसमें किए तो 8 पचे 40 होता है यहाँ पर, यानी कहने को मतलब कि 5 रुपया में 6 की दर से ठीक है। तो यहाँ पर सीपी कितना फाइंड कर रहा है 42 रुपया और एसपी कितना फाइंड कर रहा है 40 रुपया, यानी कि कोई वस्तु 42 रुपये में खरीदा गया और 40 रुपये में बेच दिया गया, तो ऑफिशियली यहाँ पर हानि हुआ। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना हानि हुआ उसको ऊपर लिखिए। 42 रुपये में खरीदा था 40 रुपये में बेच दिया, तो हानि कितने रुपये का हुआ 2 रुपये का हानि हुआ। तो हानि गुने 100 बटा क्रैमुल कितना है 42 रुपया। आप 42 इसको डील कर सकते हैं, इसको कट करते हैं 2 दूनी 4 2 कम 2 यानी कि
100/21, यही है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हानि प्रॉफिट इक्वल टू 100/21। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है क्या कि 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग हुआ। सबसे पहले हम पूछ रहा है, कहने का मतलब होता है किसी का अगर लगता है तो परसेंट वाले चैप्टर में से पढ़ना है। तो 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग होता है। अगर इस परसेंट का अगर टॉपिक चालू करेंगे तो उस पर डिटेल से बता दिया जाए कि का के नीचे क्यों जाता है। ऐसे फिलहाल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डील कैसे होगा क्वेश्चन को। यहाँ पर का के नियम से 2 घंटा कहाँ जाता है, नीचे में जाता है, और कितना भाग होता है, या 12 सेकंड ऊपर में चला जाता है। कहने का मतलब है कि 2 रुपया जो है एक का कितना भाग होगा, तो एक का ऊपर लिखते हैं, 2 रुपया नीचे जाता है, तो यही आधा भाग होगा, 2 रुपया एक का आधा भाग होगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन बनाया क्या कि 12 सेकंड 2 घंटे का कितना भाग होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों अगर सेकंड में तो दोनों को सेकंड आराम से बिल्कुल डील कर सकते हैं। अगर 1 घंटा में दे दिया यूनिट को, एक अगर सेकंड में दे दिया गया, तो वहाँ पर दोनों के यूनिट को सेम करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक घंटा है, चाहे तो इसको सेकंड में कर दीजिए, नहीं तो फिर ए वाला घंटा है तो चाहे तो इसको घंटा में कर दीजिए। यानी कि दोनों का वैल्यू एक, दोनों का यूनिट मान एक होना चाहिए, उसके बाद ये डील होगा। कहने को मतलब 12 सेकंड है और 2 घंटा है, तो सबसे पहले इसको सेकंड को घंटा को अगर सेकंड में करते हैं तो इजी वे में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 घंटा इक्वल टू होता है कितना, 60 मिनट होता है। 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। यानी कि ये जो 1 घंटा जो है यानी कि सेकंड में कन्वर्ट होगा। यहाँ बोला है कितना, 2 घंटा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 घंटा पूरा सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो 12 सेकंड यहाँ पर भी, ये भी 2 घंटा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो का के नियम से 2 घंटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 2, का के नियम से सेकंड नीचे जाएगा, और 12 सेकंड ऊपर है तो 12 से ऊपर में डिवाइड कीजिए, आपका आंसर तैयार है। 12 पचे 60 होगा, 6 पचे 30, 30 दूना 60, यानी कि 1/600 सेकंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 16/a इक्वल टू 1/√0.5 है तो इसको कैसे डील करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इसको डील करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कि बस इस पर वर्क करना है। इस पर वर्क अगर हुआ तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन फंसा रहा है कहाँ, अंडर रूट इसको निकाल करके। अगर ये निकालने में कामयाब होगा तो बढ़ सकते क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर सामने तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ट्विस्ट करिए क्वेश्चन ए वाला डाल करके, उससे घबराना नहीं है क्या, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। 0.25 यानी कि 25 है, अंडर रूट में है, 25 का वर्गमूल यानी 2 अंक के बाद है, तो अंडर रूट से अगर निकलेगा तो 1 अंक के बाद आ जाएगा। यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए 16/1 इक्वल टू 1/√, उसको बाहर अगर निकालते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा। अगर कैसे होता है 1 अंक के बाद, तो इसको फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ देखने की कोशिश कीजिए आखिर कैसे होता है 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट कैसे चला जाता है। फिलहाल इसको यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी अंडर रूट में अगर स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर निकलता है तो 2 अंक के बाद अगर आता है तो 1 अंक के बाद चला जाता है। इसको अगर 2 अंक के बाद है 25 है, तो अगर अंडर रूट से बाहर निकालें तो 1 अंक के बाद होता है, यानी 25 का स्क्वायर कितना का 5 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0.5 हो जाए। फिलहाल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 16 × 5/10, यानी कि पॉइंट अगर हटेगा तो 10 आ जाएगा। 5 × 10 होता है, 2 8 16 होता है, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हैगा, 8 के प्रथम 20 गुंजों को औसत ज्ञात करें। इसका बेसिक मेथड डील करेंगे तो 8 का गुना होता है 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 8 तरीके 24 होता है। ऐसे करते करते 20 तक गया होगा, यानी कि 20 को अंक आया होगा। इसका औसत पूछ रहा है। अगर इसका फुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जा करके एवरेज का मतलब कि वीडियो आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें फुल डिटेल डाला गया है वीडियो में कि आखिर 8 का प्रथम 20 गुंजों का औसत कैसे निकलता है। फिलहाल इसको डील करना चाहते हैं तो उसमें बताया गया है का इससे मतलब नहीं रखें। फिलहाल प्रथम 1 से 20 तक का औसत निकालने की कोशिश कीजिए। प्रथम 1 से 20 तक का औसत निकालने में क्या होता है कि यानी कि फर्स्ट टर्म इज वेरी इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। यहाँ से इसका औसत निकला है क्या, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 होगा, लास्ट टर्म कितना 20 होगा, इसे 2 से डिवाइड दीजिए। और खास कर 8 का मल्टीपल कहा तो खास करके 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर तैयार है 20 से 21, 21/2 × 8, यानी कि 2 चौक 8, 21 चौक कितना होता है 21 चौक 84 होता है, यहाँ पर 84 आंसर हो जाएगा। मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। बस थैंक यू, धन्यवाद।